हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हम निकालते हैं जी अपना। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। एसएल निकाल लो जी, सभी ने खोल रखी जी। एसएल ऑनलाइन पे बैठे हैं। 4.8 पेज पे फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी, सभी के पास है जी कि मैं फोटो सेंड करूं? चलो जी, क्वेश्चन मैं वैसे ही बना देता हूँ। दो वायर हैं, वन और टू। ठीक है जी। Figure shows two current carrying wires, 1 and 2. Find the magnitudes and direction of magnetic field at point P, Q and R. P, Q and R पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। भाई इसको तीन क्वेश्चन की तरह करना है। आप जब P पे सॉल्व कर रहे हैं तो Q और R को भूल रहे हैं। ऐसा सोचना है वो Q और R है ही नहीं जब आप P पे सॉल्व कर रहे हैं। P में फर्स्ट वायर में करंट 20 एम्पियर ऊपर को जा रहा है। सेकंड वायर में करंट नीचे को जा रहा है 30 एम्पियर। ठीक है जी। टी पे जब सॉल्व कर रहा हूं तो ये डिस्टेंस दे रखा है मुझे 10 सेंटीमीटर। डायग्राम में ऐसे लिखा हुआ ये 10 और ये 10। आर का भी 10 दे रखा है। टी पे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कल बताया था पाम रूल से। करंट अगर ऊपर को जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, उसकी मैग्नेटिक फील्ड करंट अगर नीचे को जा रहा है तो अंदर को। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया भाई, बाहर को B1 और वो क्या आ गया अंदर को B2। ये B1 और ये B2। तो P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी जी? B1 बड़ा होगा तो B1 माइनस B2, B2 बड़ा होगा तो B2 माइनस B1। अब B1 निकालते हैं पहले, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई? B1। सबसे पहले क्या निकालेंगे जी? हाँ जी, B1 क्या आ जाएगा? वायर का, स्ट्रेट वायर का फार्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए या आर। 2 पाई ए या आर भी कह सकते हैं। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। B1 क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को याद रखना, 2 × 10⁻⁷ कह देंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 × 10⁻⁷ होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ होता है। ठीक है जी। करंट कितना दे रखा है भाई इसमें? 20 एम्पियर। इसमें करंट क्या दे रखा है जी? 20 एम्पियर। ए की वैल्यू इसकी कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर। 10 × 10⁻⁻2, ये -5। जीरो से एक जीरो कैंसल। B1 कितना आ गया? 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है भाई? टेस्ला। समझ आया? अब क्यू को नहीं देखना। सेकंड वायर का डिस्टेंस कितना होगा? 10 + 10 + 10। पी पे डिस्टेंस कितना है सेकंड वायर का? 30 सेंटीमीटर। सेकंड वायर का डिस्टेंस कितना है भाई? 30 सेंटीमीटर। तो B2 क्या आ गया भाई? म्यू नॉट I/2/2 पाई R2 कह लो, ये डिस्टेंस R2। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या है जी? मैंने बता दिया आपको, 2 × 10⁻⁷। I2 कितना है भाई? 30। तो भाई डिस्टेंस भी कितना है भाई? 30 सेंटीमीटर। 30 से 30 कैंसल। तो ये B2 क्या आ गया भाई? 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो B1 बड़ा है जी। B1 बड़ा है तो BP क्या आ गया भाई? B1 - B2। और ये माइनस करूंगा तो 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला ही आएगा जी। 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। समझ आया जी? कोई डाउट?
डायरेक्शन किधर को आएगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए क्या लगाते हैं भाई, डॉट। आज अगली डेरिवेशन भी हो जाएगी। हाँ जी, 1 2 3 चैप्टर का टेस्ट संडे को शिफ्ट कर दिया, एक 30 से वो सीधा संडे में चला गया। बीच में एक मैग्नेटिक का टेस्ट रहेगा जी। ठीक है जी, भाई सीरियस नहीं है। अब मैं फिर पेरेंट्स को फोन करूंगा भाई, सारे भाई टेस्ट को भाई देने पड़ेंगे तभी काम बनेगा, अदरवाइज तो भाई फिर रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं भाई फिजिक्स में, पहले बता दूंगी। जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिख लिख के नहीं देखेंगे भाई, बोर्ड्स के रिजल्ट की भी गारंटी नहीं दे सकते आजकल तो। फर्स्ट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, क्यू पे फर्स्ट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, सेकंड वायर के लिए भी अंदर को। पाथ रूल से ऐड हो जाएगा, B1 भी इधर जा रहा है भाई, B2 भी इधर ही जा रहा है। इसका तो डिस्टेंस सेम ही है, जितना 10 इधर था इधर ही बराबर है, तो B1 तो वही आने वाली है, क्या आ जाएगी 4 into 10 की पावर -5 टेस्ला। B2 निकाल लू, B2 क्या आएगा जी, सीधा ही वैल्यू डालूंगा, 2 into 10 की पावर -7। फार्मूला तो यही है भाई। अब डिस्टेंस कितना हो गया, 30 की जगह कितना हो जाएगा 10, 30 की जगह कितना हो जाएगा 10, तो 30 एम्पियर अपॉन 10 into 10 की पावर -2, -2 से -2 कैंसल, -5, 0 से 0 कैंसल, तो B2 क्या आ गया भाई 6 into 10 की पावर -5 टेस्ला। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी जी, क्यू पे ऐड हो जाएगी B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, 4 + 6 कितना हो जाएगा भाई 10, 4 + 6 हो गया ना जी। अगर ऐड करूं तो 4 into 10 की पावर -5 प्लस 6 into 10 की पावर -5 टेस्ला, हाँ 10 की पावर -4 आ जाएगा। बी क्यू क्या आ जाएगा भाई 10 की पावर -4 टेस्ला, सॉल्व करके डन है जी। आर पे निकाल के दिखाओ जल्दी से, फटाफट देखें, वैल्यू निकाल के दिखाओ जी आर पे फटाफट। इसके अंदर B1 बाहर को हो गया ना। B1 तो अंदर को, फार्म रूल, करंट इधर जा रहा है, B1 अंदर को, करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, हम करंट होता है हाँ जी, ये अंदर को, दूसरे वाले में B2 नीचे आ। बाहर को, B2 बाहर को, B1 अंदर को आ गया जी, B2 बाहर को, कैलकुलेशन करो जी फटाफट। इसमें B2 सेम रहेगा, ये वाला 6 into 10 की पावर -5, क्योंकि 10 डिस्टेंस बराबर है। B1 निकाल लेंगे जी, B1 कितना आ जाएगा वही
2 इंटू 10 की पावर -7। डिस्टेंस कितना आ गया 10 प्लस 10 प्लस 30 आ रहा है। करंट कितना है 20। 30 इंटू 10 की पावर -2 -5, ये 0 से 0 कैंसल। ये 4/3 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। 4/3 इंटू 10 की पावर माइनस टेस्ला। V2 क्या आ जाएगा भाई 6 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। 6 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी V2 माइनस V2 माइनस आर बी आर कह लो। डायरेक्शन बाहर को आ जाएगी, इसमें डॉट, उसमें क्रॉस अंदर को। डन है जी। नेक्स्ट करेंगे 6th, फिर 7th, फिर 9th करेंगे जी। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पहले बता दूं। हाँ जी हो गया। चलिए आगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी। इस टाइप के क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत करे हुए हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। फिर वो पूछता है जी भाई कहां पर लाइन ज्वाइनिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। फर्स्ट चैप्टर में करे थे जी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज होते हैं तो लाइन पॉइंट कहां लाई करता है जी बीच में। पॉइंट कहां लाई करता है जी बीच में। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पॉइंट कहां लाई करता है बाहर। तो इसमें भी करंट है। टू पैरेलल वायर P एंड Q प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ R 6 सेंटीमीटर है। कैरी इलेक्ट्रिक करंट I1 5 एम्पियर है, I2 हमारा 2 एम्पियर है in opposite direction as shown in the figure. Find the point on the line PQ where the resultant magnetic field is 0. ये क्रॉस है जी, ये डॉट है। क्रॉस का मतलब मैग्नेट करंट। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये अंदर को, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर को। इधर करंट है, इधर क्या है भाई करंट। मतलब अगर वायर डाल लूं ऐसे तो इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, उसमें करंट बाहर की तरफ जा रहा है। परपेंडिकुलर लाइन आएगी ना। ठीक है जी। तो भाई बीच में हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड 0। अभी करा हमने, एक ऊपर जा रहा था एक नीचे, तो बीच में क्या हो रहा था ऐड। बीच में क्या हो रही थी जी साइडों में सब्ट्रैक्शन हुई है ना। साइडों में क्या हुई है जी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो बीच में 0 आता पॉइंट कहीं ना कहीं। अगर दोनों का करंट ऐसे होता है ये भी इधर, तो इसका अंदर को उसका बाहर को, इसका अंदर को उसका बाहर को, तो बीच में पॉइंट आ जाता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती थी 0। पर अगर एक बाहर जा रहा है एक अंदर आ रहा है, मतलब एक अंदर आ रहा है और एक ये बाहर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बीच में तो भाई कहीं भी 0 नहीं हो सकती। डिस्टेंस इनके बीच में भाई 6 सेंटीमीटर है। अब एक का करंट दे रखा है एक का करंट दे रखा है पहले वाले का 5 एम्पियर, दूसरे वाले का भाई 2 एम्पियर। I1 हमें दे रखा है जी 5 एम्पियर क्वेश्चन में, और दूसरा 2 एम्पियर। अब मैंने बताया था जी अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो पॉइंट बाहर लाई करेगा चैप्टर 1 में। ठीक है जी।
बाहर लाई करेगा, पर किसके पास लाई करेगा? छोटे वाले के। तो इसमें छोटे वाला करंट कौन है? 2। तो पॉइंट यहां बाहर लाई करेगा, एक्स ले लिया जी इसको, और इससे डिस्टेंस कितना आ गया जी? 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। अब देखो जी, इसके कारण से बाहर को, उसके कारण से अंदर को हो सकता है जी। वेक्टर में जीरो होने के चांसेस कब है? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या आ रहा है? ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये बाहर को, वो अंदर को। V1 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई I1 कितना जी? 5 एम्पियर, 6 प्लस एक्स। V2 क्या हो जाएगा? म्यू नॉट, करंट कितना है? 2 पाई इंटू एक्स, 2 पाई इंटू एक्स। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए जी? जीरो कब होगी? जब B1 बराबर है V2, इक्वल एंड अपोजिट। डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, इक्वल आपने लिख दिया जी। म्यू नॉट 5/2 पाई 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट 2/2 पाई एक्स। म्यू नॉट 2 पाई से म्यू नॉट 2 पाई कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 2 into 6 प्लस एक्स। 5x इज इक्वल टू 12 प्लस 2x। 3x इज इक्वल टू 12। x क्या आ गया भाई? 4 सेंटीमीटर। मतलब यहां से 4 से, उधर से 10 सेंटीमीटर, उधर से 10 सेंटीमीटर। नोट कर लो जी जल्दी से फटाफट। हाँ जी, दिशा वाली बुक भी आ चुकी है जी अमेजोन पे। PYQ की किसी ने लेनी हो वो ले लो भाई। अब PYQ क्वेश्चन करने शुरू करो टेस्ट में मेरे, तो भाई फिर आपको करके आने चाहिए। डाउट्स लेने हैं तो डाउट्स का भी कर देते हैं जी। ठीक है जी। 202 लिखा हुआ है, जैसे ये 183 लिखा हुआ था पुरानी वाली दिशा पे। अब 202। 26 के भी ऐड हो, हाँ 26 के भी ऐड हो। कोई नहीं, मैं भी ऑर्डर करूंगा, वो आ जाएगी। फिर पुरानी वाली सर को देंगे, वो क्वेश्चंस बनाएंगे सारे, टेस्ट असाइनमेंट। हाँ जी, हो गया जी। चले आगे। सेवेंथ क्वेश्चन देखो जी, वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन। ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी सेवेंथ वाली म्यूचुअल इंडक्शन में भी काम आएगी, 6 चैप्टर में। याद रखना जी, अभी ये जो फोर्थ चैप्टर है ये हमारा 6 चैप्टर तक आपका रिलेट करता जाएगा। ये 6 चैप्टर में, मैं व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स,
तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करेगा। ठीक है जी। तो आ जाओ जी, देखो स्केयर बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है जी, यूज बायोट-सवार्ट्स लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन for a magnetic field at the center of the coil bent in the form of a square side 2a। स्क्वायर की साइड कितनी है भाई, 2a 2a, ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। ठीक है जी। तो भाई सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे O है। ठीक है जी, सेंटर पे O है, ये A हो गया जी। एक बार ले लूं, करंट ऐसे जा रहा है भाई, करंट तो लूप है, तो लूप में तो ऐसे ही जाएगा, एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा ऐसे। वैसे तो सीधा भी कर सकते हो राइट हैंड थंब रूल से। करंट की ये जो फिंगर्स है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर को। पाम रूल से निकालना, पाम से निकाल लो, ये बाहर, बाहर को, इधर को भी बाहर को, इधर को भी बाहर को, और इस वाले के लिए भी बाहर को। ठीक है जी। अब इसमें इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं है, ये फाइनाइट वायर होगी। फाइनाइट वायर का फार्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड का? हाँ जी नैना जी, फाइनाइट वायर का फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का क्या था? हाँ जी शिवांश, फाइनाइट वायर का भाई मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। हाँ जी अंकित जी। KIDL sin theta upon r square। नहीं जी नहीं, फाइनाइट वायर, स्ट्रेट वायर का। हाँ जी, इसको पता है भाई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू प्लस साइन फाई टू। ये 45 है, ये भी 45 है, फाई वन भी 45 है और फाई टू भी 45 है। ये हमारा एंगल 45 है और ये भी एंगल 45 है। ठीक है जी, दोनों एंगल हमारे क्या है भाई, 45 45 है। फाइनाइट वायर है, ये डिस्टेंस क्या आ गई, ए, ये डिस्टेंस क्या था जी, ए, एंगल हमारा 45 45 है, एंगल हमारा 45 45 है। फाई वन फाई टू आ चुका है। ठीक है जी, एक वायर का निकाल लिया, चारों का क्या करेंगे, चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड होना है क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। साइन 45 प्लस साइन 45, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है जी, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, ये √2 आ गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू √2। डन है जी, एक वायर की आ गई है भाई, चार से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, टोटल आ गया बी नेट कह दो 4 इंटू बी। 4 से 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से मतलब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बी नेट क्या आ गया जी, म्यू नॉट आई √2/पाई ए। ठीक है जी, ट्राइंगल वाला घर से करना जी, ये नीचे एट्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, जेईई मेंस में आया हुआ है 2023 में, और इस टाइप का क्वेश्चन इस बुक में पहले भी था।
पुरानी बुक होगी किसी के पास तो देख लेना, उसमें जेई में नहीं लिखा होगा पर इस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ ठीक है जी, सेम वैल्यू है। ठीक है जी, तो अच्छा क्वेश्चन है। इसके अनसॉल्व भी बहुत अच्छे हैं जी, सारे करने चाहिए। हाँ जी, डन है जी, कोई डाउट इसमें? चले आगे, नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं जी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस 2023 में आया हुआ है। एसएल में तो वही सेम है कि पुरानी वाली में। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट 8 एम्पियर एंड 15 एम्पियर। नाइन्थ मेथड सेम है, वैल्यू आ गई जी बस जेई मेंस वाले में। पुराना क्वेश्चन है एसएल का, पर उसमें अब वैल्यू डल गई है जी। पुरानी वाली एसएल में वैल्यूज नहीं है, मेथड वही है। क्वेश्चन नंबर 9, फोटो भेजता हूं मैं। Two long parallel wires carrying current 8 एम्पियर एंड 15 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन, दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं जी, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या है जी, 7 सेंटीमीटर। अ पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द wire such that line joining the point P to the wires are perpendicular to each other। लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइन कर रही है पी को, वो परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डायग्राम बनाऊं तो एक क्रॉस ले लो, इधर को, इधर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना जी, इनके बीच में 7 सेंटीमीटर है, इक्वी डिस्टेंस है ये, मतलब आर आर हो गया, और ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये एंगल 90 बना रही है। यही लिखा जी, a point P is equidistant from both the wires such that line joining the point P to the wires are perpendicular to each other। ठीक है जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हाँ जी, ये अंदर को पाम रूल से इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इधर, इससे उस साइड को। आर निकाल सकता हूँ पाइथन रूल से, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 49, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 बाय, r इज इक्वल टू 7 बाय
उन्होंने √2 की भी वैल्यू दी हुई है। हाँ कोई नहीं, 1.4 डालना डाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर वो एंड में क्वेश्चन में भी तो लगा सकते हैं ना, फिर डायरेक्टली जब आएंगे √2। 7 से कट गई, कितना आ गया? 10/2, 5 आ गई जी। आर, आर की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर में। B1 B2 सेम आने वाला है, B1 और B2 का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है भाई? सेम, क्योंकि आर सेम है, करंट दोनों का अलग है, तो सेम ही आएगा भाई। μ0 I1 कितना दे रखा है? I1 हमारा 8 एम्पियर, और ये भाई 15 एम्पियर। 2πr, तो 2 × 10⁻⁷ करंट कितना है भाई? 8। आर कितना है? 5 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में करना था। -5, 16/5 × 10⁻⁻5। 16/5 कितना होता है? 3 पॉइंट समथिंग। 3.2, 3.2 पे जाएगा। तो B1 आ गया जी 3.2 × 10⁻⁻5। ऐसे ही B2 आ जाएगा। B2 कितना आएगा जी? μ0 2πI2/r, ये 2 × 10⁻⁷। करंट कितना है भाई? 15 एम्पियर बाय आर, आर दिया हुआ जी 5 सेंटीमीटर। 3 आ गया, 6 × 10⁻⁻5 B2 आ गया। 6 × 10⁻⁻5 B2। नेट क्या आ जाएगा जी? टोटल आपस में 90 डिग्री है, अंडर रूट क्या आ जाएगा जी भाई? B1² प्लस B2²। B क्या आ जाएगा? अंडर रूट B1² प्लस B2²। टोटल मैग्नेटिक फील्ड B 3.2 × 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर प्लस 6 × 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। देखो जी 90 डिग्री में क्या रहता है? रिजल्टेंट अंडर रूट। हाँ जी, रिजल्टेंट क्या रहता है जी? अंडर रूट B1² प्लस B2²। 10⁻⁻5 बाहर चला जाएगा कॉमन लेके। हेलो,
हाँ जी, डन है जी, कोई डाउट इसमें? चले आगे, सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेशन, बाकी अनसॉल्व सारे करने हैं जी घर से। बात 14 क्वेश्चन है भाई, 14 के 14 कर लें तो बेस्ट है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप। सेंटर ऑफ सर्कुलर लिखे ना भाई, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। देखिए करंट कैरिंग लूप है, करंट आई कैरी कर रहा है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो कर रहा है। सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सेंटर पे आपको क्या निकालनी है जी, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, आई डीएल वेक्टर, आई डीएल वेक्टर, सेंटर ओ है, रेडियस आर है, रेडियस क्या है भाई, आर। देखो जी, कंसीडर, डायग्राम बना लो पहले। कंसीडर अ सर्कुलर लूप, consider a circular loop of radius small r, consider a circular loop of radius small r carrying current I in the clockwise direction, in the clockwise direction. To find magnetic field at the center of the circular loop, to find magnetic field at the center of the circular loop, at the center of the circular loop, consider a small current element, consider a small current element IDL vector, consider a small current element IDL vector, full stop, where DL vector is perpendicular to, where DL vector is perpendicular to R, where DL is perpendicular to R, therefore according to Biot-Savart's law, Biot-Savart's law, dV क्या है जी, म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई r² साइन थीटा होता है जी। थीटा क्या है भाई, 90। थीटा क्या है जी, 90 90। थीटा हमारा क्या है जी, 90 डिग्री। तो डीवी क्या आ गया जी हमारा, म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई r²। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भाई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड डी हो जाएगा इंटीग्रेशन, डीबी इंटीग्रेशन डीबी इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r²
डीएल, हाँ जी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी जी? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। डीएल की वैल्यू इंटीग्रेशन की 2 पाई r, तो बी क्या आ गया जी? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई r, r से r कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। अगर n टर्न्स है, कितनी टर्न्स है भाई? n टर्न्स है तो b क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई n 2r, e इज इक्वल टू म्यू नॉट आई n इंटू 2r। कोई क्वेश्चन है जी? दिमाग लगाना जी, टाइमर लगा दूं? करोगे 2 मिनट में? एक वायर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है जी। उसको एक टर्न सर्कल में, एक टर्न थी उसमें सर्कल में कर दिया कन्वर्ट, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड थी बी नॉट। उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी जी? बी नॉट। सेम वायर को अगर मैं एन टर्न्स में कन्वर्ट कर दूं, सेम वायर को मैं अगर एन टर्न्स में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है जी, सेम रेडियस होगा, इसका रेडियस अलग होगा, इसका अलग होगा, तो नई मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट से कैसे रिलेट करेगी? बी नॉट से कैसे रिलेट करेगी? 2 मिनट है आपके पास, ऑफलाइन वालों के पास मौका है 100 रुपीज कैश प्राइस का, ऑनलाइन वालों के पास कोई मौका नहीं है भाई। आराम से करो, 2 मिनट तो बहुत है इसमें, मतलब दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चेक करें क्या समझ रहे हो, क्या कर रहे हो। ऑनलाइन वाले भी करें भाई, लिख के भेजें क्या कर रहे हो जल्दी से। जिसका नहीं है उसका मतलब वो एब्सेंट ही है। लगा फार्मूला कोई, सेंटर का तो भी निकाला है, सेंटर पे कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। लेट कर लो इसका रेडियस आर, थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ। हाँ, करंट तो वही रहेगा, आई दोनों में करंट कितनी दो, 10 टाइम्स हो जाएगा। थोड़ा सा और सोचो, आर के बारे में सोचो, बहुत पास हुआ। आर के बारे में सोचो ना, दोनों में आर सेम तो नहीं रहेगा ना, उसमें एक टर्न है, उसमें कई लपेटे हैं।
थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ, 2 पाई r इज इक्वल टू एल पहले में, दूसरे का रेडियस r डैश, 2 पाई r डैश इज इक्वल टू एल। इंटू एन आ जाएगा। हाँ 2 मिनट तो हो गए भाई। हाँ जी, किसी का हुआ ऑनलाइन? नहीं तो सर, शिवांग, बी नॉट बाय बी इज इक्वल टू आर बाय आर डैश इंटू एन आएगा शायद। बी इज इक्वल टू, बी हाँ यहाँ नॉट तक तो बाय बी पहुंच इज गए, इक्वल टू। बस एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। बस ये आर वाला रिलेशन नहीं ला पा रहे हो आप। देखो जी, एक टर्म में क्या होगा भाई? हाँ जी, बाकियों ने करा है, एंजल, नैना और श्रिया। देखो जी, पहला रेडियस आर मान लो, करंट आई मान लो जी, तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर। अभी फॉर्मूला निकाला, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, 2 पाई r इज इक्वल टू एल। इसमें कितनी टर्म्स है? एन, म्यू नॉट आई बाय 2 r डैश, 2 r डैश। ठीक है जी। अब r डैश की वैल्यू यहां पर n इंटू 2 पाई r डैश इज इक्वल टू 2 पाई r कर दूं, 2 पाई से 2 पाई कट गया, r डैश क्या आ गया जी? r बाय n, यहां डाल दो जी, n स्क्वायर म्यू नॉट आई बाय 2r, तो b इज इक्वल टू n स्क्वायर b नॉट। 5 से 7 क्वेश्चन जेई मेंस में आए हुए भाई, अलग अलग पेपरों में इस कॉन्सेप्ट को 10 टाइम्स तक पढ़ा दिया। हाँ, इन्होंने तो बड़ा अच्छा करा है, यहाँ आर डैश की आर बाय आर डैश डिवाइड भी कर दिया था बी और बी नॉट की टर्म्स में। ठीक है जी, बस आर डैश इज इक्वल टू आर बाय एन डालते तो शिवांश जी आपका आ जाना। ठीक है जी, समझ आया क्वेश्चन? अब सपोज कह देते हैं 3 टर्न्स कर दी, पहले एक टर्न थी, 3 टर्न्स कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड 9 टाइम्स हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, बस सीधा। ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, ड्यू टू एन आर्क, बस लास्ट टॉपिक है आज का। ये एंगल थीटा आर का। ठीक है जी। ये आर रेडियस है, ये एल है, थीटा इज इक्वल टू आर्क एल बाय आर। एल क्या है जी? आर थीटा। एल क्या है जी? आर थीटा। एल क्या है जी? आर थीटा। ठीक है जी, डन है, कोई डाउट इसमें? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जी? डीबी म्यू नॉट आई 4 पाई r स्क्वायर dl होता है जी। ठीक है जी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन dl, टोटल लेंथ क्या आएगी जी? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r स्क्वायर
इंटीग्रेशन डीएल टोटल लेंथ किसके बराबर आएगी जी? एल इज इक्वल टू आर थीटा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर आर थीटा आर से आर कैंसल। तो बी क्या आ गया जी? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। ठीक है जी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। अब थीटा कुछ भी हो सकता है भाई, अगर ऐसे है आर थीटा 90 90 का मतलब पाई बाय 2। ठीक है जी, पाई बाय 2 है तो भाई क्या आ जाएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू पाई बाय 2। पाई से पाई कैंसल, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 2 आर म्यू नॉट आई बाय 8 आर 8 आर 2 आर भी। ठीक है जी, एंगल अब कुछ भी हो सकता है, एसएल में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस पे। ठीक है जी, डन है जी, कोई डाउट? चले आगे। एनसीईआरटी में सेमी सर्कल का तो क्वेश्चन भी है, सेंटर पे निकालना है, करंट इधर से जा रहा है, आई करंट जा रहा है, रेडियस आर है, रेडियस कितना है जी? आर। देखो जी, जो ये पैरेलल वायर जा रही है पॉइंट के, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगी, एंटी पैरेलल वाले के कारण से भी मैग्नेटिक फील्ड पहले ही बताया था जी। अगर पैरेलल वायर जा रही है पॉइंट जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है जी? जीरो। ठीक है जी, सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा? थीटा पाए, थीटा क्या आ जाएगा भाई? पाए, फार्मूला क्या है? म्यू नॉट आए 4 पाए आर इंटू थीटा, थीटा की जगह पाए आ गया, बी क्या आ गया जी? म्यू नॉट आए बाय 4 आर, म्यू नॉट आए बाय। समझ आ गया जी, कोई डाउट इसमें? डन है। चलो जी, छुट्टी है जी, आज के लिए इतना ही।